कुछ ही दिनों के बाद जुलाई स्टार्ट हो चुका रहेगा गाइस। एक चीज मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों से पूछना चाहूंगा और आप भी पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आप लोगों ने अभी तक कितने चैप्टर खत्म किए, कुछ चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ, जो है क्लियरली लिखो, क्योंकि अपना ना कनेक्शन ना प्योर होना चाहिए भाई। कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड इसी के साथ ही गाइस देखो, जुलाई मंथ अगर आपका अभी तक कुछ हुआ है नहीं हुआ है, फिर भी मैं आप सभी को एक टारगेट दूंगा कि जुलाई मंथ के अंदर आपका कितना कितना होना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, किन बातों पर फोकस करना चाहिए, ये सभी चीजें इस एक वीडियो के अंदर होने वाला, जिसको हम ऑल इन वन वीडियो कहेंगे गाइस। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। डिस्क्रिप्शन में हमारा स्पेशल व्हाट्सअप चैनल है जिसपे मैं डेली बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, बातें करता हूं, उनको मोटिवेट करता हूं, तो जरूर उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक दिया हुआ है। एंड साथ में दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों याद है आप लोगों को, देखो आप लोगों के बोलने के बाद हमने आज ये चैंपियन बैच यूनिट टेस्ट के लिए लॉन्च कर दिया, जिसका लेक्चर नंबर 1 आज है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम ये सीरीज कंटिन्यू जारी रखें तो प्लीज इस पे प्यार दो, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके इसको लाइक करो और ये सेशन को देखो, शाम को 7:30 बजे है। ओके सो गाइस, अब जुलाई मंथ देखो, जुलाई मंथ के बाद आप सभी को पता है बहुत सारे बच्चों का अगस्त मंथ में यूनिट टेस्ट होगा, पहला यूनिट टेस्ट होगा। एंड आप में से ही ज्यादातर बच्चे अभी बहुत आराम से सोए होंगे, बहुत लोग बारिश का मजा ले रहे होंगे, बहुत लोग बारिश का वेट कर रहे होंगे, जैसे हम लोग वेट कर रहे हैं, बारिश ही नहीं हो रहा है भाई। तो ऐसा बहुत लोगों का अलग 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 सब चीजें चल रही है, बट बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको पता है कि यार अभी अगर थोड़ा 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 करके नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगा और जो हमारा परसेंटेज का टारगेट है वो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। और जुलाई मंथ एक ऐसा होता है कि अगर बच्चा यहां से जाग जाए, अगर यहां से पूरी तरह से जाग जाए, तो भाई वो सब काम सही टाइम पे अच्छी तरीके से कर लेगा। जुलाई मंथ में गाइस अगर आप 5 जुलाई से भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा, 1 जुलाई से स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो भी हो जाएगा। बट जुलाई मंथ के अंदर आपका टारगेट कितने चैप्टर का होना चाहिए, वो चीजें आपको हम बताने वाले। देखो स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, स्कूलों के अंदर कुछ जगहों पे अननेसेसरी बहुत सारे होमवर्क रहते हैं जिसको बस टीचर चेक करके दे देती है, बट भाई करना ही पड़ेगा क्योंकि आप सभी को पता है इंटरनल मार्क्स टीचर्स के हाथ में है। तो इंटरनल मार्क्स के लिए आपको होमवर्क की फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। एंड साथ में गाइस आपको अपना सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो ऑफलाइन जाते होंगे, एंड ऑफलाइन में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो टाइम पास करके आ रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फील भी होता होगा कि यार ये मेरे ऑफलाइन के अंदर बिना मतलब का टाइम पास हो रहा है। पूरी ईमानदारी से मुझे लिख के बताओ कितने बच्चे, क्योंकि अभी तक तो हम इतने दिमाग से खत्म तो नहीं है, हमें ये तो समझ में आता है क्या चीजें गलत हो रही है क्या चीजें सही हो रही है। तो कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर बताना कि आपके ऑफलाइन के अंदर कैसा टाइम पास हो रहा है कि पढ़ाई बहुत सिस्टमैटिक वे में हो रही है। जो चीजें पूरी ईमानदारी से लिखना जिससे हमें समझ में आए। और भाई कहीं भी ना पूरी तरह से अंधभक्त नहीं बनना है। हमें अगर समझ में आ रहा है कि सच में मेरे साथ ये घटी हुई, एट द लास्ट फ्यूचर आपका ही बर्बाद होने वाला है। और हमें अकल हमें कब आती है पता है? जब चीजें लेट हो जाती है, थोड़े हम बड़े हो जाते हैं तो हमें समझ में आता है यार ये तो मेरे साथ गड़बड़ हो गया। बट अभी हम अंधभक्त बने बैठे रहते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि यार हमारे साथ सब गड़बड़ हो रहा है, सही टाइम पे नहीं जागते। ओके, इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा कि अगर आपके ऑफलाइन के अंदर आपको लग रहा है कि अभी भी सिस्टमैटिक वे में चीजें नहीं हो रही तो सही टाइम है, डिसीजन ले लो। ओके, चुपचाप अपना फोकस अपने सेल्फ स्टडी पे कर लो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पढ़ने के लिए, आराम से आप स्टडी कर सकते हो। ओके, और साथ में क्योंकि वहां भी आपका टाइम खराब जा रहा होगा, 2-2.5 घंटा 3 घंटा, अगर दूर रहते हो तो आधे आधे घंटे 1 घंटा आने जाने में लगेगा, 2-2.5-3 घंटे का सेशन आपका होगा, उसके अंदर वो चीजें बर्बाद। स्कूलों के अंदर तो आपको पता ही है बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूलों के अंदर जाके पढ़ते हैं, वो तो उनको उसको गार्डन समझते हैं, बस घूम फिर के आना है। तो कुल मिला के 6 से 3 मतलब 9 घंटे आप खराब कर रहे हो। बट इस 9 घंटे को आप बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। इसकी प्लानिंग मैंने एक 100% वाला वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने समझाया था अगर बच्चे सिस्टमैटिक वे में टारगेट करे तो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, प्लानिंग से करे क्योंकि अपने पास 24 घंटे में 8 घंटा आराम से सो भी सकते हैं, बाकी काम भी कर सकते हैं, स्कूल भी जा सकते हैं। और स्कूल जाने के साथ अगर वो ऑफलाइन जा रहे हैं तो ऑफलाइन भी जा सकते हैं। वो उसकी प्लानिंग मैंने दी थी, उससे रिलेटेड मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक टॉपर का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर वो डेली रूटीन आप रख लेते हो भाई तो आपकी लाइफ वैसे ही सेटल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब जुलाई मंथ में अगर आप अच्छा कर लेते हो तो अगस्त मंथ में आप में से बहुत सारे बच्चों का यूनिट टेस्ट होगा। और यूनिट टेस्ट एक ऐसा पहला स्टेज होता है
जिसके अंदर अगर आप अच्छा खासा स्कोर कर लेते हो तो भाई आपका मोटिवेशन ना अपने आप बढ़ता जाएगा। इवन आपका मोटिवेशन, टीचर्स का भी नजर आपके ऊपर आ जाएगा कि भाई इसको इंटरनल मार्क्स अच्छा देना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है यूनिट टेस्ट के अंदर, हो सकता है बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करे और मेरा नाम बहुत अच्छा हो। तो ये सभी चीजें अब धीरे धीरे नजर में आना स्टार्ट हो जाते हो। इवन गाइस बाकी लोगों के भी नजरों में आना स्टार्ट हो जाते हो कि अब स्कोर स्कोर बढ़ रहा है। और गाइस देखो, दुनिया में ढिंडोरा मत पीटो किसी को, आपको बस मुझे जानना है, आपको जानना किसी को, और अपना काम शांति से करो, बट आपका रिजल्ट शोर मचाना चाहिए। अब जुलाई मंथ के अंदर आपको कितना क्या पढ़ना चाहिए इसमें, ये चीजें आपके सामने बताऊंगा। 31 डेज आपके पास है, पर हम कंसिडर करके चलते 30 डेज। इन 30 डेज के अंदर गाइस इंग्लिश, मराठी, हिंदी, साइंस, मैथ, एसएसटी ऐसी चीजें कवर करनी है। इसके साथ ही गाइस आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 30 डेज को मैं 10-10-10 ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। अगर पहले 10 डेज के अंदर आप हार्डली एक चैप्टर करते हो, किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर, फिर दूसरे में एक चैप्टर, तो भी गाइस आपके 3 चैप्टर होते हैं। अभी भी आपके पास सोचो इतना टाइम है, 3 चैप्टर होता है। अगर 3-3 चैप्टर, अगर एक महीने के अंदर आप 3-3 चैप्टर भी करते हो तो 6 मंथ के अंदर 6×3=18 होता है भाई। अब 20 चैप्टर तो साइंस 2 के, साइंस 1 साइंस 2 को मिला के 20 चैप्टर है, तो किसी में 1-2 आप एक्स्ट्रा भी कर लोगे। तो देखो गाइस अभी आपके पास टाइम बहुत है, बस एक प्लानिंग से दिमाग में एकदम फिट करके भाई तेरे भाई को करना तो करना ही है। और इस बार उन सभी का मुंह बंद करना है जिन्होंने बहुत कुछ मुझे बोला है, उन सभी का मुंह बंद करना है। या इवन टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं मेरे को मैसेजेस कर दिए, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को सपोर्ट भी बहुत करते हैं। तो अगर आप लोगों को बहुत डिमोटिवेट किया जा रहा है तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ खड़ा। मैं बोल रहा हूं, पहली बात तो 10th डिफिकल्ट है ही नहीं। डिफिकल्ट तब है जब आपने प्लानिंग से काम नहीं किया, आपने चीजें सही तरीके से नहीं किया। और मैं बोल रहा हूं बोर्ड के ना क्वेश्चंस भी फिक्स है भाई क्या आने वाला है, बट अभी जो स्टार्ट है ना उसमें अगर आप एक एक चीजों को, जैसा भी मैंने लेक्चर नंबर 1 ज्योमेट्री का रखा है, ओके, राहुल सर पढ़ाने वाले, इतने बड़े टीचर आपको 10th में पढ़ा रहे भाई, तो राहुल सर पढ़ाने वाले, तो राहुल सर को वो लेक्चर को आपने देखा, आपने वहीं के वहीं प्रैक्टिस करके खत्म कर दिया, तो आपका साथ में जिस दिन हम यूनिट टेस्ट की चीजों को खत्म कर देंगे वैसे आपका भी खत्म हो जाएगा। तो गाइस आपका टारगेट कैसा होना चाहिए, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, इस जुलाई मंथ के अंदर आप सभी को सबसे पहले साइंस का 3 से 4 चैप्टर, अब 3 से 4 चैप्टर, ये देखो 1 2 3 हो गया भाई, 10 दिन के अंदर एक चैप्टर, समझ में आ रहा है। और 4 चैप्टर आप कर लेते हो तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये भी गाइस ऐसा नहीं करना, पहले बता रहा हूं, जस्ट उसमें आप जब कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट के भी करो, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी करो, मतलब पीवाई के क्वेश्चंस भी साथ में करते जाओ। दोनों काम साथ में कवर करते जाना है, किसी भी चीजों को छोड़ते नहीं जाना है, समझ में है। और उसी के साथ ही गाइस देखो, मैथ ओनली 2 चैप्टर ओनली 2 चैप्टर, समझो 15-15 दिन में एक एक चैप्टर खत्म करने का मौका मिल रहा है। और 2 चैप्टर सर कैसे होगा, अरे भाई 2-2 चैप्टर भी करोगे ना, 6 मंथ के अंदर 12 चैप्टर होते हैं, और टोटल ज्योमेट्री अलजेब्रा मिला के आपके 13 चैप्टर है, समझ में। एसएसटी आपको बस इसमें बस मैं 3 और 4 चैप्टर दे रहा हूं, बाकी जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा हर मंथ वाइज वो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी आपका टारगेट 3 से 4 चैप्टर का होना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि आप लोगों को एटलीस्ट 15 डेज या 1 महीने के अंदर एक पेपर प्रैक्टिस करना है, 3 घंटे बैठ के। 20 मार्क्स वाला छोड़ो, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी साथ में कर लो, देखो 20 मार्क्स आराम से निपट जाएगा। ये भी इसका साथ में ग्रामर, साथ में राइटिंग स्किल, साथ में पैसेज कैसे करो मैंने बार बताया, नो नीड डाइजेस्ट हो, 21 हो, उसको पैसेज, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर, उसको पोएम का तो लर्न करना स्टार्ट करो, लर्न करके लिखना स्टार्ट करो भाई, क्योंकि पोएम के बहुत सारी चीजें आप ढूंढ नहीं पाओगे। और अपने इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सभी का सब कुछ चीजें है भाई, आप आराम से कर सकते हो बिना कुछ परचेस किए, बिना कुछ किए। हाँ गाइस एक चीज बताऊंगा, अभी कल बहुत सारे 2-3 दिनों से बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल आ रहा है कि सर यूनिट टेस्ट की सीरीज तो आप स्टार्ट कर रहे हो सर, पर जिन बच्चों को आपसे, प्रदीप सर, राहुल सर से डायरेक्ट ऐप पे पूरे साल भर पढ़ना, उनके लिए भी कुछ लेके आ जाओ। तो भाई हम प्लान कर रहे हैं विद इन 1 मंथ के अंदर, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बोल देना चाहता हूँ अभी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि 12th का सीईटी एंड बोर्ड का, क्योंकि 12th पे पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपके प्रदीप सर का बहुत बड़ी टीम है, एंड पूरे महाराष्ट्र के ज्यादातर बच्चे आपके प्रदीप सर से ही पढ़ते हैं भाई। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा कि हम प्लान कर रहे हैं, मेरा सिस्टमैटिक टाइम टेबल अगर बन गया
तो क्योंकि मैंने आपको यूट्यूब पे बोला यूनिट टेस्ट सीरीज लाने के लिए, तो सीरीज चालू रहेगी। पर जो बच्चे बोल रहे हैं तो 1 मंथ का मुझे टाइम दे दो, तब तक आप यूनिट टेस्ट सीरीज में पढ़ते रहो। 1 मंथ के अंदर मेरा शेड्यूल प्रॉपर तरीके से बन जाएगा, तो मैं आप लोगों, जिन बच्चों को मुझसे डायरेक्ट पढ़ना है, राहुल से डायरेक्ट पढ़ना है, ऐप पे भी हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाएंगे। वैसे लास्ट में हमारा क्रैश कोर्स आता है भाई, बट अभी के लिए मैं ये बता के रखता हूँ आप लोगों को। और कमेंट बॉक्स में, चलो मैं, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं एक फॉर्म का लिंक देता हूँ, उस फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करो। कितने बच्चों को जरूरत है डायरेक्ट बाय डायरेक्ट हमसे ऐप पे पढ़ने का, कितने बच्चों को जरूरत है, चलो फॉर्म फिलअप करो, फिर मैं उस वाइज प्लानिंग करूंगा। बट यूनिट टेस्ट की सीरीज मैंने ऑलरेडी लॉन्च की है, आप आराम से पढ़ सकते हो। ओके, तो प्रदीप सर ने जो चीजें बताई, प्लीज आप उसको जुलाई मंथ में जरूर फॉलो करना। पेपर मैंने जो बोला, इसका पेपर, लैंग्वेजेस का पेपर प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों, अगर स्कोर करना चाहते हो तो। ओके, तो और अगर कुछ और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।